एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL की NC वेब की सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों, आज आपका एग्ज़ाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस का। ठीक है, आपका एग्ज़ाम OBE है। तो थोड़े से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे आ सकता है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए पेपर को, सभी काम आएगा ये। चलिए तो बात करते हैं पहले कि एग्ज़ाम कैसा आता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका, और अभी आपका फ़िलहाल चल रहा है OBE, तो ये 4 घंटे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा इसको अपलोड करने के लिए। अपलोड कैसे करना है आपको मैंने सिखा रखा है, आप मेरे और वीडियो भी देख सकते हो उसके लिए। तो ये जो पेपर है आपका, इसका आप जो मुझसे क्वेश्चन कई बार पूछते हो, इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें। आप किसी भी एक मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। आपने कोई भी मीडियम लिया हो उससे मतलब नहीं है, जो फॉर्म में भरा है उससे मतलब नहीं है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको एक ही मीडियम, इंग्लिश या हिंदी, यूज़ करना है। इसके 2 पार्ट हैं, A और B। ठीक है, 40 दिन का पहला पार्ट है, दूसरा है आपका 35 का, और दोनों भी पार्ट्स SOL के लिए कंपलसरी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रू और फॉल्स विद रीज़न। एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं और रीज़न भी आपको बताना पड़ता है। पहला है आपका OS इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बताना है। एनालॉग कंप्यूटर इज़ फास्टर देन अ डिजिटल कंप्यूटर। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं ये। ट्रू फॉल्स से ज़्यादा इसके डीप में मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊँगा बड़े क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आप खाली देख लो, बस आपको आइडिया हो जाएगा। मेन जो क्वेश्चन बड़े हैं उनमें बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कई बार 10 में से 9 बार एग्जाम में ये आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये भी एग्जाम में कई बार आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल रहा है, व्हाट इज़ वर्कबुक, एक्सप्लेन द फीचर वर्कबुक। कम आता है, ठीक है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। हाउ कैन यू ऐड स्लाइड ट्रांजिशन टू अ स्लाइड शो, ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। देन व्हाट इज़ OS और 5 कॉमनली यूज OS, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका। OS क्या है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ज़रूर काम आता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। और टाइप भी इसके पढ़ लेना, विंडोज़ है ना आपका, डॉस, सब इसी OS के टाइप है। फिर है आपका, व्हाट डू मीन बाई इंटरनेट, हाउ हैज़ द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इम्पैक्टेड द सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका, तो ये भी आप इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, कई बार आया है, बहुत बार आया है, 10 में से 10 बार ही आता है ज़्यादातर ये। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स सेल रेफरेंसिंग इन MS एक्सेल विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना है। और नेक्स्ट है इसके बाद, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन अ वर्ड। ये भी आपको 10 में से 8 बार मिल जाता है एग्जाम में, तो ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, स्प्रेडशीट एंड डिफरेंट स्टेप्स इन प्रिंटिंग वर्कशीट इन एक्सेल। तो स्प्रेडशीट क्या होती है, ये आ जाता है, फंक्शन इसके अंदर कुछ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम नहीं मिल सकता, लेकिन व्हाट इज स्प्रेडशीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट सिंटेक्स फॉर 2 फाइनेंशियल फंक्शन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स फॉर 2 फाइनेंशियल फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन जरूरी आता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय OS, है ना, जो पहले बताया था मैंने आपको। ये दोनों क्वेश्चन अलग से, या इनमें डिफरेंस भी आ जाता है OS में और SS में, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। IP, व्हाट इज़ IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, टाइप्स पूछ लेते हैं इसके IP के एग्जाम के अंदर, तो टाइप्स भी इसके देख लेना। उसके बाद 2 स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ठीक है, मीन, ठीक है, एवरेज बोलते हैं इसको हम फंक्शन के अंदर, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी आपके एग्जाम में 7 नंबर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेने हैं। कंप्लीट द टेबल फॉर फ्रीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन द फार्मूला इन एप्रोप्रिएट सेल्स, ये आपको पूरा करना है। ये कम आता है, ये आप एक बार देख लो, ऐसे एग्जाम में ऐसा टाइप क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयरली आता है, छोड़ सकते हो उसको आप। दिखा दिया मैंने आपको, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप है ये। फिर से ये आ गया, एक्सप्लेन 2 फाइनेंशियल फंक्शन इन एक्सएम गिविंग सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। 2 फंक्शन फिर से आ फाइनेंशियल वाले, पहले बता ही चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं। एक्सप्लेन रेशो एनालिसिस एंड टाइप विद द सिंटैक्स, ये क्वेश्चन ठीक है एग्जाम में आता है, 70% टाइम आएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रेगुलेशन टेबल
फॉर रिग्रेशन एनालिसिस, ये आ जाता है एग्जाम में, ये छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। खासकर स्लोप कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं का फार्मूला आपको याद करके यहाँ लिख देना है। फिर आगे फंक्शन आपके काउंट, काउंटिव, काउंटर, ठीक है, ये एग्जाम में अलग से भी आ जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिकल इसके ऊपर। तो ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले, एक तो ये वाला, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट निकालने के लिए रिग्रेशन का, और ये काउंट, काउंटिव वाले फंक्शन जो आपके चलते हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं, इससे प्रैक्टिकल भी आ सकता है आपका, ठीक है। और लोन एंड लीज स्टेटमेंट, ये तो भाई आता है, इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। लोन और लीज स्टेटमेंट देखो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ईयरली है, पर एनम वाला क्वेश्चन है ये आपका, हाफ ईयरली भी आ सकता है आपका। तो ये ज़रूर करना है आपको, ये आपने नहीं किया ज़रूर कर लें, इसको तैयार कर लें एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, 100% आता है एग्जाम में, ये मिलना है आपको। चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो सैलरी वाला क्वेश्चन देखो फिर आ गया आपके सामने, तो ये लोन वाला क्वेश्चन जरूर करना और सैलरी वाला क्वेश्चन जरूर करना, एग्जाम में ज़रूर आता है। तो ये है सैलरी, ठीक है, DA TA, बोनस, कंपनी प्रॉफिट, ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का, इससे मिलता जुलता एग्जाम में ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो ये देखो आपको ऐसे इसमें फार्मूले लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको DP के, TA के, बोनस के, बोनस क्रॉस सैलरी के फार्मूले लगाने हैं, जो एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ये एग्ज़ाम में मिलता है, तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये नेक्स्ट पेपर है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें भी आप देख लो, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ट्रू फॉल्स फिर से आ गए आपको, ट्रू फॉल्स मैं आपको नहीं बताऊँगा डिटेल में, आप पढ़ लो बस खाली, ठीक है। आंसर लिखे हुए सामने इनके, 5 नंबर में है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वाट आर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ये क्वेश्चन ठीक है, एग्जाम में कई बार मिल जाता है आपको, वाट आर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। इसमें आपके CD रोम सब आते हैं इसके अंदर, हार्ड डिस्क के अलावा पेन ड्राइव भी आता है इसमें। वाई इंटरनेट इज डिस्क्राइब्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, देखो दोबारा से आ गया इंटरनेट का क्वेश्चन, जो पहले आया था फिर रिपीट हो गया यहाँ देखो। इंटरनेट क्या होता है, इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, अब क्यों वही बात हो गई फिर से, आपको इसको डिफाइन करना है, इसके बारे में लिखना है 5 नंबर में। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर के लिए, कैसे वो यूज़फुल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो OS का क्वेश्चन था ये, तो OS और SS दोनों आ गए इसके अंदर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों इसके अंदर आ गए, या उनमें डिफरेंस आ जाता है एग्जाम के अंदर। सर्च इंजन का जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो गूगल, याहू, ठीक है, रेडिफ, सारे सर्च इंजन है ये भी आपके, तो ये आप लिख सकते हैं और टाइप्स भी सकते हैं उनको, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ जालक्रम। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन MS Excel, कॉपिंग पेस्टिंग कम आता है, ठीक है, आ गया देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर B, सेम क्वेश्चन जो पहले था, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स सेल रेफरेंसिंग क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, देखो फिर से आगे सेम क्वेश्चन मैंने कहा था आता ही है। रिप्लेस एंड फाइंड, ये आ जाता है एग्जाम में, 10 में से 8 बार आ जाता है, पिछली बार नहीं था, इस बार है आपके सामने। फिर है आपके सामने लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, अब पिछली बार आपके थे फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल, अब है लॉजिकल, तो सबके आप 2-2 क्वेश्चन वो कर लो, तो सभी फंक्शन लॉजिकल, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल सबके 2-2 एग्जाम्पल कर लो, 5 नंबर में मिल जा रहे हैं, इसमें 3 पूछे हुए हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद वो फाइंड रिप्लेस तो मैं बता ही दिया है आपको। अब हाउ डू यू इंसर्ट अ क्लिप, ऑडियो क्लिप इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कम आता है देख लो फिर भी। एक्सप्लेन द फॉन्ट एज फॉर्मेटिंग फीचर इन MS Excel, ये भी देख लो, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की आ जाती है, फॉन्ट की कम आती है, देख लो फिर भी कम आएगी। हाउ एनिमेशन इज़ यूजफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्लाइड शो, ये ठीक है क्वेश्चन आपका, एनिमेशन कैसे यूजफुल है, कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फंक्शन यूज फॉर रिग्रेशन एनालिसिस, इलस्ट्रेट विद सिंटैक्स, पिछली बार इसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिला था आपको, शायद थ्योरेटिकल मिल गया, तो रिग्रेशन तो आपको छोड़ना नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। मैथमेटिकल फंक्शन फिर से आ गए आपके, मैंने बता ही दिया, तीनों करने हैं आपको। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, सम ऑफ गिवन नंबर कैसे निकालते हैं, सारों के फार्मूले आपको लिखने हैं, ठीक है। कम आता है, ठीक है, लिख लो। अब लोन वाला क्वेश्चन फिर आ गया आपका, लोन वाला तो हमेशा मिलेगा आपको, लोन तो करना ही है, लोन शीट और सैलरी शीट तो करनी है। तो ये क्वेश्चन लोन का है, इस बार पेमेंट कौन सी मोड में है, मंथली, ठीक है। तो मंथली में क्या होता है, 12 से डिवाइड कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है, एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से और डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो ये है आपका, जरूर मिलेगा, लोन शीट छोड़नी नहीं है, करनी है आपको, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट डिलीट वर्कशीट इन वर्कबुक, ये भी आ जाता है आपका। फिर स्लोप एंड इंटरसेप्ट, देखो दोबारा से आ गया ना क्वेश्चन, ये वाला पहले भी दे रखा था आपको, अभी भी दे रखा है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, ये आपको पूछ रखा है, पहले भी आया था, इस बार भी आया हुआ है, ये तो आता ही है। उसके बाद ये देखो फिर से आ गया सैलरी स्लिप, मैंने कहा था आपको सैलरी हमेशा मिलेगा, लोन शीट हमेशा मिलेगी आपको, तो ये करनी ही करनी है और छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सैलरी स्लिप का क्वेश्चन आपका आ गया।
अब क्वेश्चन है आपका ट्रेंड का कम आता है, ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं। फंक्शंस यूज टू एस्टिमेट फ्यूचर ट्रेंड फ्रॉम गिवन वैल्यूज़, तो फंक्शन पूछ लिया उसने। शो एज इन MS एक्सेल शीट 50 रैंडम नंबर्स आपको जनरेट करने हैं और फिर कैलकुलेट करना है आपसे उनसे मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, एवरेज। सारे फंक्शन स्टैटिस्टिकल हैं ये आपके, तो ये आपको करने हैं। लॉजिकल फंक्शन भी आ गए इसमें, काउंट वाला फंक्शन जो है ये लॉजिकल है, ठीक है, तो ये भी आपको कर लेने हैं सभी फंक्शन। उसके बाद 2 फंक्शन आपके आए गए, ये सैलरी का आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो यही आपका अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोन का और सैलरी क्वेश्चन जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।